गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा टाइप्स ऑफ बजट के अंदर अपने टाइप्स ऑफ बजट के अंदर फर्स्ट बजट फ्लेक्सिबल बजट के बारे में थोड़ा सा बेसिक डिस्कस किया था अपने कि फ्लेक्सिबल बजट है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी है, वो अपने को प्रिपेयर करना पड़ता है। एक्सपेंडिचर कॉस्ट उसके अंदर 3 टाइप्स कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। उसी के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन कर रहे हैं। आज अपन एक फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन है जिसके अंदर दे रखे हैं ए फैक्ट्री इज करंटली वर्किंग एट 50% कैपेसिटी, यानी एक फैक्ट्री है 50% कैपेसिटी पर वर्क कर रही है, प्रोड्यूसिंग 10,000 यूनिट, यानी 10,000 यूनिट है वो 50% कैपेसिटी पर बनाती है। प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट एंड एस्टिमेट द प्रॉफिट एट 60% 80% कैपेसिटी, यानी इसका जो बजट बनाना है वो 60% कैपेसिटी और 80% कैपेसिटी पर उसको कितना प्रॉफिट होगा वो कैलकुलेट करना है। आगे दे रखे इसके अंदर एट 60% कैपेसिटी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीजेज बाय 2%, यानी यदि ये 60% पर वर्क करता है तो फिक्स कॉस्ट है उसका अमाउंट, जो मटेरियल है उसका अमाउंट है वो 2% से बढ़ेगा। आगे दे रखे हैं सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 2% और सेलिंग प्राइस वो 2% से कम हो जाएगी। ऐसे 80% कैपेसिटी पर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीजेज बाय 5%, इंक्रीज यानी रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो 5% से इंक्रीज हो रही है। एंड सेलिंग प्राइस आल्सो फॉल्स बाय 5%, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो 5% से कम हो जाएगी। उसके बाद दे रखा है एट 50% कैपेसिटी के ऊपर पर यूनिट कॉस्ट 180 है, इज मेड अप एज अंडर मटेरियल जिसके अंदर 100 है, लेबर उसके अंदर 30 दे रखे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर 30 है, लेकिन इसमें बता रहा है कि 50% है वो फिक्स है इसके अंदर। तो 50% फिक्स है तो 50% वेरिएबल हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर दे रखा है 20 दे रखा है जिसमें 50% फिक्स है। सेलिंग प्राइस अपने को दे रखा है 200 पर यूनिट है। अब इससे अपने को एक फ्लेक्सिबल बजट बनाना है तो पहले तो इसका फॉर्मेट बनाते हैं अपन। सबसे पहले दे रखे हैं इसके अंदर प्रोडक्शन इन यूनिट्स। प्रोडक्शन के अंदर दे रखा अपना कि 50% कैपेसिटी के ऊपर इसका 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन होता है। तो इसमें तो 10,000 के अकॉर्डिंग 60% के अंदर अगर इसको कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। 10,000 डिवाइड बाई 50 इंटू 60 और इसका हो जाएगा 16,000, 16,000। ये प्रोडक्शन इन यूनिट्स आ गया अपना। अब दे रखे इसके अंदर नेक्स्ट सेल्स है। सेल्स दे रखा है अपना ₹200 पर यूनिट। ₹200 पर यूनिट का मतलब हो गया कि इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सेल्स आ जाएगा 20 लाख। लेकिन ये कह रहा है कि 60% के ऊपर अगर आप सेल करोगे तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो पर यूनिट है वो 2% से कम हो जाएगा, यानी डिक्रीज बाय 2%। तो डिक्रीज बाय 2% का मतलब है कि इसके अंदर अपना जो सेल्स है एट 60%, यूनिट इसकी 12,000 है, मल्टीप्लाई बाय 200 इसकी सेलिंग प्राइस है, इसके अंदर 2% से माइनस करेंगे तो ये आएगा 196। ऐसे ही 80% के ऊपर है, यूनिट इसकी 16,000 है और डिक्रीज बाय 5% से डिक्रीज होगी तो 190। इसको मल्टीप्लाई करके अपने सेल्स के अंदर लिखेंगे। इसका सेल्स आएगा अपना 23,52,000 और अगले को करेंगे अपना 16,000 दे रखे हैं, 16,000 मल्टीप्लाई बाय 190 ये आएगा 30,40,000। ये इसका सेल्स होगा। अब इसके अंदर लिखते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर सबसे पहले दे रखा है मटेरियल। मटेरियल दे रखा आपका ₹100 पर यूनिट है,
तो इसके अंदर 50% कैपेसिटी पर है, तो इसका आ जाएगा अपना मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 लाख। लेकिन 60% और 80% के अंदर जो मटेरियल है उसकी पर यूनिट कॉस्ट है वो चेंज हो रही है। ये कह रहे हैं कि 60% पर तो इंक्रीज बाय 2% एंड 80% इंक्रीज बाय 5%। तो इसके अंदर मटेरियल का कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। 60% के ऊपर 12,000 यूनिट्स अपना 100 हो जाएगा। 80% के ऊपर 16,000 यूनिट है, मल्टीप्लाई बाय 105 हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं अपन। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 102, 12,24,000। नेक्स्ट है इसके अंदर 16,000 मल्टीप्लाई बाय 105, 16,80,000। ये इसका मटेरियल हो जाएगा। मटेरियल के बाद जो दे रखा है नेक्स्ट इसके अंदर लेबर है। लेबर में कोई चेंज नहीं है, 30 रुपीज पर यूनिट है इसके अंदर, ₹30। तो इसके अंदर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका तो आ जाएगा 3 लाख। 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3,60,000 और इसका आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 4,80,000। ये इसके अंदर अपना लेबर हो गया। लेबर मटेरियल इसके अंदर बड़ा वेरिएबल कॉस्ट होती है। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर देखिए इसमें दो ही पार्ट है, एक तो वेरिएबल है और एक इसके अंदर अपना है फिक्स, है ना, सेमी वेरिएबल का पार्ट है। लेकिन इसमें कोई फिक्स पार्ट न होने के कारण इसको फिक्स और वेरिएबल दो पार्ट के अंदर अपन डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर अपना है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर बता रहा है कि 40% फिक्स है, तो वेरिएबल कितना हो जाएगा इसके अंदर 60%। 40% फिक्स है तो 60% वेरिएबल हो जाएगा और ₹30 दे रखा है तो 30 का 60% यानी 18 हो जाएगा इसके अंदर वेरिएबल। तो इसका 1,80,000 अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी इसको चेंज कर देते हैं। 1,80,000 है इसका, डिवाइड बाय 50 इंटू 60, 2,16,000। नेक्स्ट हो जाएगा इसका डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 80, 2,88,000। ये आ गया अपना इसका फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद में नेक्स्ट इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर भी यही चीज है। इसके अंदर दे रखा है 20 के अंदर 50% फिक्स है, तो 50% फिक्स होने का मतलब हो गया कि जो बाकी रिमेनिंग 50% है वो वेरिएबल है। तो इसके अंदर 20 दे रखा है तो 20 इसका वेरिएबल हो जाएगा। तो इसका तो 1 लाख, इसका हो जाएगा 1,20,000 और इसका हो जाएगा 1,60,000। ठीक है, ये अपने को दे रखा है। अब ये वेरिएबल कॉस्ट का काम कंप्लीट, तो इसका अपन टोटल कर देते हैं। ये टोटल ए हो जाएगा इसका 15,80,000। इसी तरह से आगे दोनों का भी टोटल करना अपने को। अब इसकी सेकंड कॉस्ट आती है बी, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट अपने आप में वैसे कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो अपना सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसके अंदर एक पार्ट है वो फिक्स है, जिसके अंदर एक तो फैक्ट्री ओवरहेड है और एक एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है। तो सबसे पहले लिखते हैं इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड 30 का 40% यानी ₹12 वो फिक्स है अपना। अब इसका फर्स्ट के
पर कैपेसिटी गिवन है उससे मल्टीप्लाई कीजिए। 50% का अपने को गिवन है तो 50% को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं 10,000 को इससे 12 से, तो ये आता है 1,20,000 और 1,20,000 भी फिक्स है तो सेम रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंज बता नहीं रहे। 1,20,000 फिर है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ₹10 है, ये भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख आएगा, तीनों में सेम रहेगा। इसके बाद में इसका टोटल कर देते हैं, ये आ जाएगी आपकी टोटल बी। $2,20,000 और 2,20,000। अब नेक्स्ट इसकी टोटल कॉस्ट लेनी है, तो टोटल कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट ए प्लस बी, ए कॉस्ट और बी कॉस्ट का टोटल कर लीजिए, ए वाला और बी ए वाला। तो पहला तो हो गया 17-18 लाख, सेकंड आ रहा है इसका 20 लाख 1,40,000, और थर्ड आएगा इसका 26,08,000 है तो 28,28,000। हो गया टोटल कॉस्ट तक, यहाँ तक का काम कंप्लीट अपना। अब इसके अंदर प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। इसका फर्स्ट का जो सेल्स है वो दे रखा अपने को कितना 20 लाख, और इसमें से 18 लाख माइनस कर दीजिए तो ये आएगा 2 लाख। सेकंड है इसके अंदर, सेकंड का दे रखा अपने को जो सेल्स है वो 23,52,000 है, इसमें से माइनस करेंगे इसकी टोटल कॉस्ट है 21,40,000, तो माइनस करेंगे तो ये आएगा 2,12,000। ये देखिए 23,52,000 है तो ये आएगा 2,12,000। उसके बाद में नेक्स्ट इसका सी की जो कॉस्ट है वो है 30,40,000, माइनस कर देंगे इसका कॉस्ट है वो 28,28,000 है, इसको माइनस करेंगे तो ये भी सेम आ रहा है इसके अंदर 2,12,000। ये आपका फ्लेक्सिबल बजट का एक क्वेश्चन है जिसके अंदर अपन इसको सोल्व किए। इसके अंदर हमने जो कॉस्ट है उसके दो पार्टीशन किए हैं, यानी एक तो फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल। इसको अगर आप वेरिएबल और सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अकॉर्डिंग करते हो तो उस तरीके से भी अगर कर देते हो तो वो गलत नहीं है, वो भी अपने आप में सही तरीका है। लेकिन इसमें फिक्स का कोई पार्ट न होने के कारण इसका वेरिएबल और फिक्स को दो पार्टीशन में किया है, सेमी को नहीं रखा। आगे के क्वेश्चन में यदि सेमी, फिक्स और वेरिएबल तीनों का पार्ट आता है तो क्वेश्चन को तीनों के पार्ट के अकॉर्डिंग ही अपन उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक का दे रखा है। एक सेम क्वेश्चन 6 या 7 नंबर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ओनली अमाउंट वो चेंज है इसके अंदर, वो आप कैलकुलेट करके देखना है। इसके अंदर आंसर आपका मैच होगा, बाकी प्रोसेस सेम यही रखनी है। ओके।